आजमगढ़ जिला के सगरी तहसील के बिलरियागंज ब्लॉक के अकबरपुर गांव में स्थित मणिदीप अकेडमी विद्यालय में नेशनल कराटे एकेडमी और न्यू कराटे एकेडमी द्वारा कराटा सीखने वाले छात्र छात्राओं को दी गई ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में दर्जनों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कराटे के बारे में जानकारी देते हुए कराटे के ट्रेनर गोपाल मौर्य ने बताया कि आगामी 29, 30, 31 दिसंबर को नोएडा में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कराटे चैंपियन प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें हमारे यहाँ से दर्जन भर छात्र छात्राएं भाग लेंगे, जिसकी तैयारी के लिए आज मणिदीप विद्यालय के प्रांगण में छात्र छात्राओं को कराटे से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल मिथिलेश तिवारी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। न्यूज आप तक आजमगढ़ से आशुतोष सिंह, मोहम्मद कासिम आजमी की खास रिपोर्ट। Come on, sir, bhai, come on. एक बार फिर से करा दो। एक मिनट में। Come on. मार सॉलिड पंच फटाफट। चलो। किक मारे कैमरे के आगे। Come on. हिट करो, टेक्निकल हिट करो, come on. वेरी गुड, चलो पैर मारो जेते, come on. वेरी गुड, नायगिरी जिधर मौसीगिरी, यमेप, ठीक है ना? Come on. Come on. Zudan. Come on. Come. पीछे मत भागो, घूमो। Come on. दिखाओ अपना एफर्ट, come on. मारो। Come on. Chase me, come on. Come on. Come on. Shun. Go. जो आप लोग कह रहे थे बच्चों पहले इंट्रोडक्शन सही रहेगा? आप लोग को नहीं आप लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है। जैसे आप कई बार लिया होगा, कई जगहों पे पहले ऐसा करते हैं। वर्क कर रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसका हेड इंचार्ज लिया गया है हैंसी शिवाजी गांगुली के द्वारा, जो कि कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनके बड़े बेटे शिवान गांगुली और उनके छोटे बेटे श्यामंतक गांगुली और ढेर सारे वहाँ पे और भी सीनियर्स हैं, जो लोग अभी 5th डान और सिहान का पद ले चुके हैं। तो वे सारे लोग और हम सभी लोग पूरे इंडिया के में कई सारे लोग मिल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने में काम कर रहे हैं। इस फेफी नेशनल चैंपियनशिप को कराने के लिए मनोज कुमार मिश्रा
अपना पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बच्चों को बहुत ही कम चार्ज में बहुत कुछ लेस करके बहुत सी सपोर्ट करके और द मंथन स्कूल में यह पूरा प्रोग्राम होने वाला है। द मंथन स्कूल भी पूरा का पूरा सहयोग किया हुआ है। इस सहयोग के साथ में पूरे इंडिया से जो भी बच्चे जा रहे हैं सबको स्पॉन्सर करके कम चार्ज में सबका पार्टिसिपेशन करवा रहा है। साथ ही साथ मैं कुछ अपने सहयोगी लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शिवगरहा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है लखनऊ में, इन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दे करके हमारे बच्चों के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही सहयोग किया है ताकि हम लोग अपने जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जाने जाने का जो भी सिस्टम हम लोग मेंटेन कर सकें। इसके साथ ही साथ हमें फहम मेमोरियल फाउंडेशन, ये फूलपुर के रहने वाले हैं, इनका फाउंडेशन चलता है वहाँ पे। ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं, हम लोगों से बहुत डायरेक्टली संपर्क किए हैं और उन्होंने सहयोग के लिए बोला, हमें बहुत अच्छा लगा, सहयोग मिला। हम लोग बच्चों को लेकर इसके सहारे जा रहे हैं। और भी साथ में हम लोगों के सहयोग करने वाले जैसे कि डॉक्टर सुनील जायसवाल, ये कैंडिडेट हैं नगर पंचायत महाराजगंज के, इन्होंने भी हमें सहयोग दिया है और हमें आशीर्वाद भी दिया उन्होंने कि आप लोग आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करिए। साथ ही साथ मैं दीपक मौर्य, दीपक मेडिकल हॉल महाराजगंज, इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने भी सहयोग किया हमें। और मिस्टर दिनेश मौर्य वेस्टेज मार्केटिंग में काम करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इन्होंने भी हमें सहयोग दिया और हमें सपोर्ट करें कि हम अपने स्टेट का नाम रोशन करके आएँ, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करके आएँ इंडिया से जो भी बच्चे हमारे जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक और सहयोग की बात बताना चाहता हूँ। इस विद्यालय जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, मणिदीप एकेडमी के मैनेजर सर के, जो हमेशा यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं बच्चों को लेकर के ट्रेनिंग कराने, कैंप कराने, चीज़ों के लिए बहुत ही सहयोग करते रहे हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। कभी ये नहीं फील करते हैं कि हम कौन हैं क्या हैं, फिर भी बच्चों के बीच लग करके कोई जान नहीं पाएगा मैनेजर हैं, इतना सहयोग करते हैं बीच में खड़े होकर के कि खाना खिलाना हो, पिलाना हो, ध्यान देना हो, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, सारी सुविधाओं का सहयोग करते हैं। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैंसी शिवाजी गांगुली को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि पूरे इंडिया में जो फुल कॉन्टैक्ट कराटे है उसके जनक माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो फुल कॉन्टैक्ट कराटे इंडिया में आया है उन्होंने ही लाया है। उसके बाद पूरे इंडिया में जितने भी लोग फुल कॉन्टैक्ट कराटे के हैं उन सभी लोगों ने इस कराटे को उन्हीं से सीख करके ही स्प्रेड किया है, दूसरा कोई और नहीं रहा है। हमें खुशी है कि हम उनके स्टूडेंट हैं, हम सभी लोग उनके स्टूडेंट हैं, हम सभी लोग उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एम क्योकुशिन WKC को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन सभी लोगों को धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आएँ, हम लोग का न्यूज़ कवर कर रहे हैं और हम लोगों की बातें, हम लोगों की फीलिंग, हम लोग का मैटर पूरे इंडिया में पूरे हमको दे दीजिए। मेरा नाम है ईश्वर यादव एडवोकेट, मैं दीवानी कचहरी में वकील हूँ और कराटे में सेकंड डान ब्लैक बेल्ट एम क्योकुशिन से हूँ। और इस वक्त मैं बच्चों को टूर्नामेंट पैफिक की तैयारी में यहाँ पर आया था और बच्चों को हम लोग तैयारी करा रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ सर आज का मेन मकसद क्या है? आज का मेन मकसद था बच्चों को पैफिक के बाबत जो वहाँ पे होने वाली टूर्नामेंट है उसको हम बच्चों को बारीकियां सिखाना और अपने बच्चों को अधिक से अधिक मेडल ले आएँ, इसकी कोशिश करना था। ठीक है सर, अभी जो सीनियर साहब लोग ने बहुत कुछ बातें बताई कि हमारे बच्चे यहाँ से सीख के जाएं, आगे भविष्य में हमेशा सक्षम रहें, मजबूत रहें, और इसका फ़ायदा बता रहे हैं कि बॉडी को किस तरीके से मजबूत रखना, किस तरीके से सामने वाले से लड़ाई लड़ना। इस बेस पे आप क्या कहेंगे, आप सीनियर हैं इनके? दरअसल किसी इंसान का अगर मेंटल फिजिकल बैलेंस बेहतर होता है तो एक अच्छा इंसान होता है। साथ में अगर उसके अंदर एक गुड हैबिट हो खेलने की और अच्छे काम को करने की, तो वो एक अच्छा नागरिक भी बनता है और एक अच्छा नागरिक कहीं न कहीं जाकर देश समाज के लिए अच्छा काम भी करता है। हमारा मेन मोटिव होता है कि हम सेल्फ डिफेंस करते हुए समाज में किस तरह से एक अच्छे नागरिक बनने का मैसेज दें ताकि इससे लोग इंस्पायर होकर सीखें भी और अपनी रक्षा भी कर सकें और अपना विश्वास इस कदर बढ़ा लेते हैं कि फ्यूचर में कभी भी उनके साथ कोई समस्या आए तो उनको डर नहीं होता कि ये समस्या बड़ी है छोटी है, क्योंकि वो समझते हैं स्मॉल प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम स्मॉल प्रॉब्लम। हमारा ये सिस्टम है कि हम छोटी समस्या को कुछ नहीं मानते और बड़ी समस्या को बहुत छोटा मानते हैं। सर जैसे मेरा मतलब ये है कि जैसे कहने का मतलब ये सीधा सीधा है कि एक ट्रेनिंग होती है, पुलिस विभाग की होती है, मिलिट्री की होती है, तो वो एक मुद्दा होता है, एक मकसद होता है। आपका क्या मुद्दा है, आपका मेन मकसद क्या है? बच्चों को ट्रेनिंग कराटा सिखा के आगे भविष्य में क्या इसका कुछ लक्ष्य होगा ना? सबसे पहला लक्ष्य होता है कि हम अपने समाज में एक अच्छा नागरिक पैदा करें। जी।
साथ ही साथ एक सभ्य समाज की निर्माण भी हो सके। दूसरी चीज़, एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जो अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर जनरेट कर सके, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो, और कुछ सर? और उसकी फिजिकल मेंटल एबिलिटी हमेशा अच्छी रहे और वो कभी किसी के लिए बुरा न करे। ठीक है सर, ये पेपर के माध्यम से किसको आप ये पेपर में जैसा कि हमारे यहाँ कराटे के 3 फॉर्मेट पाए जाते हैं और हर एक फॉर्मेट अपने आप को बड़ा मानता है। जैसे 3 फॉर्मेट है, ट्रेडिशनल है, नॉन कॉन्टैक्ट है एंड फुल कॉन्टैक्ट है। तो तीनों कराटे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो सरकार ने पहली बार इस तरह का एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि लेट्स यूनाइट ऑन वन प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कराटे इन इंडिया। यानी कराटे को इंडिया में प्रमोट करने के लिए पेफी ने, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने पहली बार एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, कोई छोटा नहीं। लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज में यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोग्राम जो बच्चे लोग का चल रहा है और दिखाना चाहेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि देखते हैं बच्चों कितने टैलेंट में हुए हैं और क्या इनका मकसद है और क्षेत्र में, समाज में लोगों को क्या ये संदेश देना चाहते हैं। कुछ इन लोगों से जानकारी लेंगे, देखते हैं बच्चों क्या कहना चाहते हैं। हमारे चैनल में धन्यवाद। क्या नाम बेटा? हिमांशु प्रकाश, मैं नियो कराटे एकेडमी आजमगढ़ से। कब से ये तैयारी अपनी की हो? मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कितना अभी तक आपको इस चीज़ में शिक्षा मिल चुकी है? कितने आप यानी काम अभी तक कर चुके हैं? कितनी तैयारी हो चुकी है? ये पूरा डिटेल बताइए। जी, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं कम येलो बेल्ट हूँ, अपर येलो बेल्ट, और मुझको करते हुए 6 साल हो गए और काफ़ी हद तक मेरे किसके माध्यम से कर रहे हैं? अपने सर का नाम बताइए पूरा। मेरे सेंसी ईश्वर चंद यादव हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं और जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं आगे जाने के लिए। और मैं पैफी और हैंसी शिवाजी गांगुली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने इतना शुभ मौका दिया हमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम जानेंगे, देखते क्या कहते हैं। क्या नाम आपका बाबू? शिवानंद राय। आप कब से तैयारी कर रहे हैं कराटे की और कितना आपको अभी तक सीखने को मिला है? लगभग 11 साल से हम कराटे की तैयारी कर रहे हैं। सीखने के लिए तो हमें बहुत कुछ मिल गया है और हमारे सेंसी पंकज संपाई ने हमें बहुत ही मोटिवेट करके पेफी के लिए तैयार किया है। और मैं शिवाजी गांगुली से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों को आने का मौका दिए पेफी में। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में देना चाहते हैं कि सभी लोग इस पे अपने बच्चों को भेजें ताकि वो सीख करके और इसको आगे ले जाएं और सभी को सुरक्षित रहने की मौका मिल जाए। लड़कियों को भी भेजें। आपको लगता है कि कराटा सीख के आप अपनी सुरक्षा बढ़िया अपनी कर सकते हैं? लोगों के समाज में, लोगों के बीच में बैठकर कोई ऐसी घटना हो गई तो हम अपने आप को संभाल लेंगे, या कितने लोग को आप संभाल सकते हैं? अपने परिवार को संभाल सकते हैं पूरा? जी, पूरे परिवार को संभाल सकते हैं। और जो बाहरी लोग रहेंगे उनको, कराटे का मतलब यही है कि हम लोग अपनी सुरक्षा करें और परिवार की सुरक्षा करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अकेले भी रहें तब भी कोई दिक्कत ना हो, सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और आप अपने कराटे में कामयाब हों। कुछ ऐसी बच्चियों जो महिला कही जाती हैं, जिसका लोग कहते हैं कि देश में बच्चियों का क्या उद्देश्य होता है, क्या उनकी पीड़ा होती है। आज एक बच्ची हमारे सामने इसी बीच में है, देखते हो बच्ची क्या कहती है इस मामले को लेकर। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम बरका शर्मा है। कब से तैयारी कर रही और क्या सोच के तैयारी कर रही हो? मैं पिछले 2 सालों से कराटे में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे सेंस क्यों, आखिर क्यों कराटे की तैयारी क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे शुरू से मतलब ये फाइटिंग जैसा चीज़ें बहुत पसंद थी कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूँ और किसी के ऊपर डिपेंड रहना मुझे शुरू से नहीं पसंद है। और किसी का भी कुछ भी सुनना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कराटे ज्वाइन स्टार्ट की थी। पर जब से मैंने पहले यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ उसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया और हाल ही में अभी रिसेंटली एक यूपी स्टेट चैंपियनशिप हुआ जिसमें मैं उसको विन की हूँ। मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ यूपी स्टेट चैंपियनशिप में। तो घर वालों को सपोर्ट अब आ रहा है धीरे धीरे, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है और हमारा नेचर भी तो मायने रखता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं नेशनल खेलने जा रही हूँ और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए मैं हैंसी शिवाजी गांगुली जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। पूरी पेफी की टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे सेंसी गोपाल मौर्य सर, सेंसी ईश्वर चंद यादव सर, इन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि ये लोग मुझे इस लायक समझे और आगे मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बच्ची हो, लड़की जात हो, आपको कितना अनुभव है कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं इस कराटे से? एक लड़की जात हो और लोगों को पूरे भारत में हर बच्चियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब आप लोग आगे बढ़ो,
आप लोग आगे बढ़ो। समाज क्या कह रहा है, इट्स नॉट मैटर, मैटर इज दैट कि आपका सिचुएशन क्या है, आपकी क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी। आप क्या सोचते हैं। भारत की देखिए असली पहचान होती है हिंदी। ठीक, ओके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो आपको कदम स्वयं बढ़ाना होगा। उसके लिए आप किसी के ऊपर निर्भर न रहें, खुद ज्वाइनिंग करें, घर पे ट्रेनिंग करें। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसी एकेडमी है जहाँ पे कराटे सिखाई जाती है या फिर फाइट से जुड़ी कोई भी चीज़, स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई, आप उसे ज़रूर पार्टिसिपेट, उसमें ज्वाइन लें, आप उसमें अपना सहयोग दें और अपने आप को एक सशक्त इंसान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली उस बच्ची के लिए हमारी तरफ से होना चाहिए। ये बच्ची जिस तरीके से, जिस बच्ची का जज्बात को सलाम करता हूँ कि जिस तरीके से लोगों के बीच में मैसेज दे रही है, समाज को एक संदेश दे रही है कि बच्ची का भी कुछ हक होता है, बच्ची भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज ये तैयारी जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, ना कोई असलहा है, ना कोई बंदूक है, ना कोई वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। आज अपने बल पैर से, अपने हाथों से एक असलहा बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा करेंगे। इसी बीच में इनके सीनियर लोगों से हम बात करेंगे, देखते हैं इनके सीनियर साहब लोग क्या कहते हैं, कितनी बच्चों को शिक्षा देते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं। इसी बीच में ये बच्चों के जो सीनियर हैं, जो कराटा सिखाते हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। सर, अपनी पूरे परिचय दे दीजिए हमको। सर, मेरा नाम तो कृष्ण कुमार यादव है और तहवरपुर से बिलोंग करता हूँ। सर, ये बच्चों को जो कराटा आप सिखा रहे हैं, कितने दिन से सिखा रहे हैं और किस बेस पे सिखा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बच्चे को कराटा सिखाना और बच्चे अपने आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक क्लास 8 से ही स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रहा हूँ और मेरा गेम भी, अगर मैं जैसे कबड्डी हुआ उससे भी मैंने नेशनल खेला है, कांस्य पदक जीता है, 14-15 बार स्टेट खेला है। मतलब कोई भी ऐसा गेम नहीं था जिससे हमने स्टेट लेवल तक ना खेला हो। तो हमने देखा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और हमने पढ़ाई भी इससे किया है, फिजिकल एजुकेशन भी हमारा बीपीएड भी हमने किया है। तो हमने सोचा कि कुछ लोगों को जो है लेकर कर, और इसमें भी हम लोगों ने बहुत काफ़ी मेहनत किया। तो हमने सोचा कि बच्चों को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाए, कितना संघर्ष किया जाए, कैसे। तो इसमें जा कर के हम लोगों को सियान हैंसी जो है शिवाजी गांगुली का साथ मिला। उन्होंने हम लोगों को बताया कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो रही है पेफी से और आप लोग आइए, मेहनत करिए, बच्चों को सिखाइए, डेवलप कीजिए। तो हम लोगों ने करीब 15 से 20 साल से बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और अब जा कर के बच्चे धीरे धीरे परिपक्व हो गए हैं। और बहुत खुशी हुई है कि अजय संपाई, मनोज संपाई और ईश्वर चंद यादव और गोपाल मौर्य, इन लोगों का, हम लोगों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है बच्चों को सिखाने के लिए और बच्चे भी इससे काफ़ी खुश रहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस पेपी कप में हमारे बच्चे जो है मेडल जीत कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर आपका नाम बताइए, क्या है? हमारा नाम सर मनोज यादव है। हम सर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कितने दिन से बच्चों को सिखा रहे हैं कराटे? सर कम से सर 20 साल से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक मेहनत करके ये जो पेफी प्रथम चैम्पियनशिप होने जा रहा है, इसमें सर अधिक से अधिक बच्चे जो है मेडल जीत के लाएं और हमारे जो बच्चियां हैं उनका जो है मनोबल ऊपर हो कि जो है बच्चियां भी हैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में आगे कर सकती हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। सर, आपका नाम क्या है? मैं अजय। बच्चों का जहाँ तक मामला है, बच्चों को तो कराटा सिखा ही रहे हैं। लोग बताए कि देश में लोग अब आगे बढ़ें, मेडल जीत के लाएं, हमारा देश का नाम रोशन हो। हमारा देश महान है, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी ऊंची हस्ती है कि लोग मिसाल देते हैं कि आज भारत एक पढ़ती चिड़िया है। यहाँ से सब कुछ ही निकला हुआ है। हम लोग की पीढ़ी भी जानते हैं, दादा परदादा लोग बताएंगे, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में। ये बताइए, बच्चियों को क्या आप मैसेज देंगे कि बच्ची हमारे पास आएँ और बच्चियों को आप करा